डियर स्टूडेंट, अच्छी ट्यूटोरियल क्लासेस के अंतर्गत कंप्यूटर के विशेष सीरीज के तहत कंप्यूटर एक परिचय का आज हम पार्ट 2 लेकर आप सबों के बीच आए हैं, जिसमें 20 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए चालू करते हैं आज के सीरीज को। प्रश्न नंबर 1 आपका है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? किसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं? मनुष्य द्वारा, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर यूजर के द्वारा, यानी कि जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है वो अपने हिसाब से कंप्यूटर को निर्देश देता है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, किसके प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा पासवर्ड के प्रयोग द्वारा। जब हम किसी चीज़ में पासवर्ड लगा देते हैं तो हम ही उस पासवर्ड को जानते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना पासवर्ड जाने हुए उस कंप्यूटर को नहीं खोला जा सकता है या नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? उत्तर है 16 अगस्त 1986 को। कब किया गया था? 16 अगस्त 1986 को। प्रश्न नंबर 4 है आपका, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? आपका उत्तर है बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। तो चलिए आज आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, जब आपका कंप्यूटर वायरस से ग्रसित हो तो इससे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर हम कंप्यूटर वायरस से बचे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? जो एटीएम आजकल हमें पैसे निकासी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न नंबर 8 है आपका, ईसीएस। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। प्रश्न नंबर 9 है, संचार क्रांति को जन्म देने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक कौन हैं? संचार क्रांति को जन्म देने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा टेलीफोन और इंटरनेट। टेलीफोन और इंटरनेट। प्रश्न नंबर 10 है आपका, किसके प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है? किसके प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है? उत्तर हो जाएगा मल्टीमीडिया के प्रयोग ने। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 12 है आपका, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। अगर कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में कोई सक्षम है, तभी उस व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, कंप्यूटर साक्षरता को अन्य किस नाम से भी जाना जा सकता है? कंप्यूटर साक्षरता को अन्य किस नाम से भी जाना जा सकता है? उत्तर हो जाएगा डिजिटल साक्षरता। प्रश्न नंबर 14 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में एंड यूजर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के संदर्भ में एंड यूजर किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है।
इस बारे में हमने एक नोट पॉइंट भी लिखा है, उसे भी आप लोग जान लें। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उसके एप्लीकेशन एंड यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो दो पार्ट होता है, हार्डवेयर और उसका जो एप्लीकेशन है जिसे सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, एंड यूजर को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड क्या है? कंप्यूटर तथा उससे संबंधित तकनीक का प्रयोग करने वालों तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। तो चलिए इस सीरीज के अंतर्गत अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपका, वर्तमान में विश्व में कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट सेवा का प्रयोग करते हैं? कितने परसेंट लोग करते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका 47% लोग। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, भारत में कितने प्रतिशत लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है? भारत में कितने प्रतिशत लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है? उत्तर हो जाएगा 30% लोगों तक। कितने परसेंट लोगों तक है? 30% लोगों तक। प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा आपका, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? किसका है? चीन का है। चलिए इस सीरीज के अंतर्गत अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका हो जाएगा, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। यानी कि चीन के बाद भारत ही है जो इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 20 और आपका इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कब एवं कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कब एवं कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1956 में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।